अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहता है कि मेरे लिए मनुस्मृति संविधान से ऊपर है। स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है। देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है। जबकि भारतीय संविधान कहता है कि कोई भी कानून पुराना या नया जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों संविधान के भाग 3 से असंगत यानी मेल नहीं खाता या उनका हनन करता है वह उस हद तक शून्य होगा और न्यायालय को ऐसे कानूनों को रद्द करने का अधिकार है जिससे मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। मनुस्मृति का बाबा साहेब अम्बेडकर ने विरोध किया क्योंकि वह लोकतंत्र, समानता और मानव गरिमा के खिलाफ थे। इसके बावजूद अविमुक्तेश्वरानंद जैसे व्यक्ति मनुस्मृति को अपना संविधान बताते हैं लेकिन न्यायपालिका खामोश रहती है। आइए आज के विश्लेषण में जानते हैं कि मनुस्मृति के वे विवादित श्लोक और उस पर बाबा साहेब ने क्या कहा है। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। आज जिस धार्मिक ग्रंथ को मनुवादी लोग अपना संविधान मानते हैं उस मनुस्मृति को बाबा साहेब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में सार्वजनिक रूप से दहन किया था। उनका स्पष्ट मत था कि यदि हिंदू समाज को बचाना है तो मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को त्यागना होगा। इस घटना के बाद कई लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को धर्म के खिलाफ बताया, लेकिन बाबा साहेब ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं उस धर्म का विरोधी हूँ जो मनुष्य को मनुष्य नहीं मानता। बाबा साहेब ने मनुस्मृति को दहन किया और उसके ठोस कारण भी थे। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विरुद्ध था क्योंकि यह समाज को जाति व्यवस्था के आधार पर विभाजित करता था और महिला स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता था। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति ने शिक्षा को जन्म आधारित बना दिया, ज्ञान को कुछ जातियों तक सीमित किया गया जिससे सामाजिक असमानता को धार्मिक आधार मिला। इस पर बाबा साहेब कहते हैं कि शिक्षा से वंचित करना किसी भी समाज को गुलाम बनाए रखने का सबसे बड़ा हथियार है। मनुस्मृति के अनुसार यदि शूद्र अपराध करे तो उसे कठोर दंड दिया जाए, वही ब्राह्मण के लिए उसी अपराध के लिए किसी भी तरह के दंड का प्रावधान नहीं था। मनुस्मृति में कानून जाति के आधार पर थी, न्याय सबके लिए बराबर नहीं था और यहाँ तक कि समान अपराध के लिए समान सजा का प्रावधान भी नहीं था। इसके विपरीत आज के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, जिसका अर्थ है कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान है और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, चाहे वे अमीर हो या गरीब, अधिकारी हो या आम नागरिक, और धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं होगा जो समानता के अधिकार का आधार है। मनुस्मृति में अपराध के लिए सजा का प्रावधान भी जाति के आधार पर था। इस पर बाबा साहेब कहते हैं मनुस्मृति न्याय नहीं बल्कि जातिगत अत्याचार का विधान है। मनुस्मृति केवल शूद्रों या अतिशूद्रों के खिलाफ ही नहीं बल्कि महिलाओं के खिलाफ भी था। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री को जीवन भर पुरुष के संरक्षण में रहना चाहिए, उसे स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। मनुस्मृति में महिला को स्वतंत्र नागरिक नहीं माना गया। साथ ही यह भी कहा गया कि स्त्री को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, जबकि भारतीय संविधान महिला पुरुषों में भेदभाव किए बिना पुरुषों के समान महिलाओं को भी अधिकार देता है। यही कारण है कि आज महिलाएं भी हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही है। महिलाओं के प्रति मनुस्मृति के दृष्टिकोण पर बाबा साहब कहते हैं जिस समाज में स्त्री स्वतंत्र नहीं वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख सदस्य होने के साथ साथ मनुस्मृति के प्रमुख आलोचक भी रहे। उनका मानना था कि मनुस्मृति जाति उत्पीड़न को संस्थागत बनाती है और निचली जातियों और महिलाओं के साथ भेदभाव को उचित ठहराती है। समानता आधारित समाज के निर्माण के लिए उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया था। संविधान इस देश का गौरव है, लेकिन जो लोग मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को संविधान से ऊपर बताता है, देश के हर नागरिकों को उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि जहां एक तरफ आज का संविधान व्यक्ति को जन्म से नहीं बल्कि नागरिकता के आधार पर समान अधिकार देता है, वह समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की गारंटी देता है, वहीं दूसरी तरफ मनुस्मृति समाज को जन्म आधारित श्रेणियों में बांटकर अधिकार और दंड तय करती है, जहां समान अपराध के लिए समान न्याय नहीं है और मानव गरिमा जाति व लिंग पर निर्भर करती है। इसके अलावा संविधान आधुनिक, लोकतांत्रिक और मानव केंद्रित व्यवस्था का दस्तावेज है, जबकि मनुस्मृति असमानता और कुछ खास जाति वर्ग के वर्चस्व को वैध ठहराने वाला प्राचीन सामाजिक विधान। संविधान को मानने वाले हर नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि अविमुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों के असंवैधानिक बयानबाजी का विरोध करे, ताकि उन्हें समझ में आए कि भारत का भविष्य मनुस्मृति में नहीं बल्कि आज के संविधान में है। इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।